असली दर्द क्या होता है? दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि आप हार गए। हार तो हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। असली दर्द तब होता है जब आपको एक दिन यह एहसास होता है कि आपने पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं की। जब कोई व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, और उसके बाद भी अगर वह हार जाता है तो उसके दिल में एक सुकून होता है। उसे यह संतोष रहता है कि उसने अपनी तरफ से 100% दिया। लेकिन जब हम आधे मन से कोशिश करते हैं, जब हम अपने अंदर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते, तब हार से ज्यादा पछतावा हमें परेशान करता है। क्योंकि उस समय हमारे मन में एक ही सवाल बार बार आता है, काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, शायद आज परिणाम कुछ और होता। और यही पछतावा कई बार इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। दोस्तों, इसी सोच के साथ आज हम एक बहुत खास विषय पर बात करने वाले हैं। आज का यह विशेष कार्यक्रम मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लोगों के लिए है। काफी समय बाद हम विस्तार से समझेंगे कि 2026 में मकर राशि के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, कौन से अवसर बन सकते हैं, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, और कैसे यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। 2026 सूर्य का साल और बड़ा परिवर्तन। दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से साल 2026 को सूर्य का प्रभावशाली वर्ष माना जा रहा है। सूर्य को ज्योतिष में शक्ति, पहचान, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब किसी वर्ष पर सूर्य का प्रभाव अधिक होता है तो उस वर्ष में लोगों के जीवन में पहचान, प्रतिष्ठा और दिशा से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। खासकर 11 मार्च 2026 के बाद मकर राशि के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे जो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत स्पष्ट और महसूस होने वाले होंगे। कई मकर राशि के लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन किसी नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ पुराने अध्याय समाप्त होंगे और कुछ नए अवसर सामने आएंगे। यह समय मकर राशि के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो आपके कर्म, करियर, संबंध और भविष्य की योजनाओं को सीधे प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से कई महत्वपूर्ण सवाल स्वाभाविक रूप से मन में आते हैं। क्या आने वाले समय में करियर में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए नई शुरुआत का मौका आएगा? इसके साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके मन में भी कई सवाल हो सकते हैं। क्या पढ़ाई में नई दिशा या नया अवसर मिलेगा? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं? इसी तरह पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बातें सामने आ सकती हैं। क्या परिवार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है? क्या रिश्तों में सुधार होगा या कुछ नई परिस्थितियां सामने आएंगी? क्या विवाह या पार्टनरशिप से जुड़े नए योग बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आने वाला समय पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा या फिर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी जो हमें मजबूत बनने का अवसर देंगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए हमें ग्रहों की स्थिति, उनके परिवर्तन और उनके प्रभाव को ध्यान से समझना होगा। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार हर बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि वह ग्रहों की चाल और समय के संकेतों के साथ धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होता है। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि 2026 का यह समय मकर राशि के लिए किस प्रकार के अवसर, बदलाव और संभावनाएं लेकर आ सकता है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह। दोस्तों, मकर राशि को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके स्वामी ग्रह को समझना होगा। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि। ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों के मन में शनि को लेकर डर और गलतफहमियां भी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि शनि की राशि कठिन होती है, शनि कष्ट देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सकारात्मक है। शनि को शास्त्रों में कर्म फलदाता कहा गया है। इसका सीधा अर्थ है कि शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह केवल वही फल देता है जो व्यक्ति अपने कर्मों से अर्जित करता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने काम को निभाता है, शनि उसे समय के साथ बड़ा फल और स्थिर सफलता देता है। लेकिन जो व्यक्ति गलत रास्ता अपनाता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है या शॉर्टकट से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे भी शनि उसके कर्मों का परिणाम जरूर दिखाता है। इसीलिए शनि को न्याय का ग्रह भी कहा जाता है। शनि हमें जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। सब्र, यानी धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। अनुशासन, अपने काम और जीवन में नियम बनाए रखना। मेहनत, लगातार प्रयास करते रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मकर राशि के लोग अक्सर जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वह मजबूत, स्थायी और लंबे समय तक रहने वाली होती है। यही शनि का असली प्रभाव है। लेकिन दोस्तों, जीवन में केवल शनि ही नहीं बल्कि अन्य ग्रह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर ग्रह
हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को प्रभावित करता है। जैसे सूर्य हमें पहचान, आत्मविश्वास और नेतृत्व की शक्ति देता है। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बना सकता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि और सही दिशा देने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु का प्रभाव व्यक्ति को समझदारी, मार्गदर्शन और जीवन में सही फैसले लेने की क्षमता देता है। वहीं राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। राहु कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां इंसान को अपने अंदर की ताकत और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जब इन सभी ग्रहों का प्रभाव सही संतुलन में होता है तब व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे अनुभव, समझ और सफलता की ओर बढ़ता है। और मकर राशि के लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि शनि का आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा तरीका है ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहना। 11 मार्च 2026 गुरु का महत्वपूर्ण परिवर्तन। दोस्तों, अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण समय पर जो मकर राशि के लिए 2026 में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह समय है 11 मार्च 2026। इस दिन ज्योतिष के सबसे शुभ और प्रभावशाली ग्रहों में से एक देवताओं के गुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह, अपनी स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, अवसर और सकारात्मकता का ग्रह माना जाता है। जब भी गुरु अपनी चाल बदलते हैं तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के जीवन की दिशा पर पड़ता है। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति छठे भाव में वक्री से मार्गी होंगे। ज्योतिष की भाषा में जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो इसका अर्थ होता है कि जो काम पहले अटके हुए थे या जिन चीजों में रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। मकर राशि के लोगों के लिए यह परिवर्तन कई मामलों में राहत और अवसर दोनों लेकर आ सकता है। 1. आर्थिक मामलों में राहत। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। अगर आप काफी समय से लोन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण से काम अटक रहा था तो इस समय के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। यह समय संकेत देता है कि बैंक या फाइनेंस से जुड़े काम आसान हो सकते हैं। घर, पढ़ाई या बिजनेस के लिए लोन मिलने की संभावना बन सकती है। पुराने आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने लग सकते हैं। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझकर और योजना बनाकर ही लें। 2. फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमने किसी को पैसा दिया होता है या कहीं निवेश किया होता है लेकिन वह पैसा लंबे समय तक वापस नहीं मिलता। इससे मन में चिंता और तनाव भी बना रहता है। गुरु के इस परिवर्तन के बाद ऐसे संकेत बन सकते हैं कि किसी पुराने उधार का पैसा वापस मिले, किसी रुके हुए भुगतान का समाधान हो, आर्थिक मामलों में अटकी हुई स्थितियां धीरे धीरे साफ होने लगें। यानी जो चीजें पहले आपको परेशान कर रही थीं, उनमें राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। 3. विदेश यात्रा और नए अवसर। इस समय का एक और महत्वपूर्ण संकेत है विदेश यात्रा के योग। अगर मकर राशि के कुछ लोग लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हैं या अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो 11 मार्च 2026 के बाद ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तुरंत विदेश चला जाए, लेकिन कई लोगों के जीवन में विदेश से जुड़े अवसर, संपर्क या प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय। दोस्तों, जैसा कि हर अच्छे समय के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं, वैसे ही इस अवधि में मकर राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खासकर मार्च से लेकर जून 2026 तक का समय ऐसा हो सकता है जब आपको अपनी दिनचर्या, खान पान और जीवन शैली को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे सकती है कि अगर लापरवाही की गई तो कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजन बढ़ने की संभावना की। इस समय कई मकर राशि के लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसका मुख्य कारण अनियमित दिनचर्या, अधिक आराम या असंतुलित खानपान हो सकता है। इसलिए इस समय कोशिश करें कि आप नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी या खाना ठीक से न पचने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इस समय भारी और तली भुनी चीजों से थोड़ा बचना और हल्का, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना अधिक लाभदायक रहेगा। तीसरी चीज जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह है इम्यूनिटी। कभी कभी मौसम बदलने या शरीर की ऊर्जा कम होने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना, पानी ज्यादा पीना और पौष्टिक आहार लेना इस समय बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों को पेट से जुड़ी हल्की परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप समय पर भोजन करें,
तनाव कम रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तो यह समय आसानी से निकल सकता है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी और संतुलित जीवन शैली आपको पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकती है। 12 साल बाद बड़ा बदलाव, गुरु का सप्तम भाव में प्रवेश। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उस परिवर्तन की जो मकर राशि के जीवन में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। लगभग 12 साल बाद गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में गुरु का सप्तम भाव में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके संबंधों, साझेदारी और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि सप्तम भाव क्या दर्शाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा होता है, जैसे विवाह और वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का स्वभाव और संबंध, बिजनेस पार्टनरशिप, लोगों के साथ आपके संबंध, सामाजिक संपर्क और कनेक्शन। सरल शब्दों में कहें तो सप्तम भाव यह दिखाता है कि दूसरे लोग आपके जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभाने वाले हैं। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस भाव में प्रवेश करते हैं और वह भी मजबूत स्थिति में होते हैं तो इसका प्रभाव कई सकारात्मक रूपों में दिखा दे सकता है। इस समय मकर राशि के लोगों के जीवन में रिश्तों में सुधार हो सकता है, नए महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है, बिजनेस में मरासी में अच्छी पार्टनरशिप बनने के योग बन सकते हैं, वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय जीवन साथी से मिलने या विवाह की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत भी दे सकता है। इसके अलावा यह समय आपके सामाजिक दायरे को भी बढ़ा सकता है। आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके करियर, बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार गुरु का सप्तम भाव में प्रवेश मकर राशि के लिए केवल एक साधारण ग्रह परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह समय आपके जीवन में नए संबंध, नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आय और करियर में बढ़ोतरी। दोस्तों, जब गुरु ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर आपके करियर, आय और आर्थिक प्रगति पर भी दिखाई देता है। ज्योतिष के अनुसार जब गुरु सप्तम भाव में होते हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि सीधे 11वें भाव पर पड़ती है और जन्म कुंडली का 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 11वां भाव दर्शाता है लाभ, गेन्स, इनकम, प्रॉफिट, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क और सहयोग। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं और मेहनत का फल मिलने की संभावना भी मजबूत हो जाती है। इसका सीधा संकेत यह हो सकता है कि आपके बिजनेस में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल सकती है। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो आगे चलकर अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। आपकी इनकम में सुधार होने के संकेत मिल सकते हैं। लंबे समय से की जा रही मेहनत अब परिणाम देने लग सकती है। खास बात यह है कि इस समय मकर राशि के लोग अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस्ड और स्थिर हो सकते हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा माना जा सकता है जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, डेली इनकम वाले काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम या फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर ऐसे काम से जुड़े हैं जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता है। अगर आप अपने काम में निरंतरता और ईमानदारी बनाए रखते हैं तो यह समय आपको आर्थिक मजबूती और नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। ऑनलाइन और ट्रैवलिंग से जुड़े काम। आज के समय में दुनिया तेजी से डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मकर राशि के कुछ लोगों के लिए यह समय खासकर ऑनलाइन कामों और ट्रैवलिंग से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं उनके लिए यह समय काफी सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर YouTube पर कंटेंट बनाने वाले लोग, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले, ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल सर्विस देने वाले, ई कॉमर्स से जुड़े लोग, या वे लोग जिनका काम ट्रैवलिंग, टूरिज्म या लगातार यात्राओं से जुड़ा हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इस समय नए अवसर, नए कनेक्शन और बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भाग 9, विवाह के योग। सप्तम भाव का सीधा संबंध विवाह से भी होता है। अगर आप काफी समय से विवाह को लेकर परेशान हैं या रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो जून 2026 से नवंबर 2026 के बीच रिश्ता आ सकता है। बातचीत आगे बढ़ सकती है, शादी फाइनल हो सकती है। बस जरूरी है कि आप अपनी तरफ से प्रयास करें। मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा मंत्र। मकर राशि का एक नियम है, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती। अगर मकर राशि का व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, लगातार मेहनत करे, धैर्य रखे तो सफलता निश्चित होती है, क्योंकि यह राशि कर्म और मेहनत की राशि है। किन क्षेत्रों में सफलता ज्यादा मिलेगी?
इस समय इन क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल या हेल्पिंग प्रोफेशन। मकर राशि के लिए उपाय। कुछ सरल उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। एक शनि बीज मंत्र 108 बार रोज जप करें। 2 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3 उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।